आमे ओडिया आम संस्कृति और परंपरा रे रही 12 मासरे 13 पर्व सेमानक मध्यरु रज पर्व श्रेष्ठ पर्व। यह 3 दिन धरी पालन करा जाए। प्रथम दिन पहिली रज, द्वितीय दिन रज संक्रांति। एही दिन ठारू मिथुन मासर आरंभ हुए। तृतीय दिन भूमि दहन। तेबे रज शब्दर आक्षरिक अर्थ हेउछि रजवती हेबा, जहा पृथ्वी को माता भाव विवेचना करी वर्षार आगमन रे नुआ शस्य जन्म हेबार एक सांकेतिक भाव बहन करिଥାଏ। एही दिन झियो माने नुआ पोशाक पिंधि पिठा खाई रजदोली रे झुलंती, रजपान खाती एवं घर कामरू दूरे रुहंती। पुआ माने बागुड़ी खेलती, चाषी माने चाष कार्यरू निवृत्त रुहंती। तेबे चतुर्थ दिन पुणी बसुमती स्नान। से दिन चाषी माने हल लंगल पूजा करती एवं पुणी थरे मनरे अनेक आशा नहीं से माने चाष कार्य आरंभ करती। प्रभात दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उड़ीसा का एक फेमस फेस्टिवल जिसे रज पर्व के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये पर्व कृषि के लिए विशेषकर माना गया है और कृषि के लिए विशेष करके माना गया है। 4 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में धरती माता की विशेष करके पूजा की जाती है और लड़कियां, कुंवारी लड़कियां और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इस त्योहार के दौरान अच्छी फसल और अच्छे वर की कामना से ये पर्व मनाया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्व कैसे मनाया जाता है। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व पहली रज और दूसरे दिन के पर्व को बोला जाता है मिथुन संक्रांति या रज पर्व और तीसरे दिन को बोला जाता है बासी रज और दाहा बोला जाता है और चौथे दिन को बसुमती स्नान बोला जाता है। माना जाता है कि महिलाओं को जैसे हर महीने मासिक धर्म होता है, उनके शरीर का जो विकसित जैसे महिलाओं को मासिक धर्म होता है ताकि उनका जो शारीरिक विकास संपूर्ण रूप से हो सके, उसी तरह से धरती माता भी इस समय बोला जाता है 3 दिन धरती माँ भी मासिक धर्म वाले होते हैं जो कि पृथ्वी के विकास का प्रतीक है। और वहीं चौथा दिन धरती माँ को स्नान किया जाता है जिसे हम वसुमती गढ़ुआ भी कहते हैं। और इन दिनों में पीसने वाले जो पत्थर होता है सिलबट्टा जिसे हम कहते हैं, उनका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि सिलबट्टे को भी भूमि की देवी माना जाता है। तो पर्व के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर महिलाएं नहाती हैं और बाकी 2 दिन तक स्नान नहीं किया जाता फिर भी, और चौथे दिन फिर पवित्र स्नान करके भू देवी की पूजा कई तरह की चीजों को दान करके किए जाते हैं। इस पर्व के दौरान जो है झूला लगाया जाता है और लड़कियां झूले झूलती हैं, विभिन्न तरह से तैयार होती हैं, घर का काम नहीं करती, कोई सब्जी वगैरह वो नहीं काटती है। ये इस तरह से माना जाता है। जिस तरह महिलाओं में मासिक धर्म उनसे उनका शारीरिक विकास होता है, तो ये पर्व भी उसी से रिलेटेड है। धरती माँ का मासिक धर्म होता है और धरती माँ का शारीरिक विकास होता है जिससे फसल अच्छे से हो सके। उनका शारीरिक विकास होता है, उर्वर होती है ऐसा माना जाता है, बारिश होगी ऐसा माना जाता है और उनका विकास होता है। इसलिए ये पर्व बड़ी धूमधाम से उड़ीसा में 4 दिन तक मनाया जाता है। उड़ीसा का जो खास व्यंजन है पोड़ो पिठा, आरसा, मंडा पिठा, इस तरह से मिठाइयाँ यहाँ पर तैयार की जाती है। तो धन्यवाद सभी को। हैप्पी रज। आप सब घर पर सुखी रहें। I, Anupama Rao, on behalf of DPS fraternity, wish you all a very happy Raja. Odisha, the land of Lord Jagannath, celebrates 13 festivals in 12 months, meaning Odisha celebrates endless festivals throughout the year. Among all these, one such important festival is Raja Parva, which is celebrated for 3 days during the mid of June, preferably starting from
14th June and ends on 16th June. During this period, the state remains in a state of jubilation and celebration. It is a festival that is of great importance for the people who depend upon agriculture for their livelihood. In this occasion, no activities like tilling, construction or any other that hurts Mother Earth are done. The first day of the festival is called Pahili Raja. The second day is Raja Sankranti. The third day is Basi Raja. The fourth day is called Basumati Snana, which means the bathing of Mother Earth. In this eve, people worship Mother Earth by bathing pieces of stone as its replica and pray for a prosperous agricultural year in the days to come. Unmarried girls dress themselves in new clothes, wear alta on their feet, kumkum on their forehead and mehendi in their hands. Women and young girls do not take part in cooking and instead play indoor games and celebrate this festival. So at last, I would like to conclude that Raja is a festival to celebrate womanhood. It is a true manifestation of women empowerment. Thank you everyone.
one year.